हेलो दोस्तों, हेल्प कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबके समक्ष लेखक एवं रचनाएं लेकर उपस्थित हुए हैं जो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। और दोस्तों, आपको मालूम है कि पूछा जाता है लेखकों और रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, और पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज छोटा वीडियो बड़ा धमाल होने वाला है दोस्तों, लेखक एवं उनके रचनाएं। तो दोस्तों, जैसे सूरदास हुए, मलिक मोहम्मद जायसी हुए, कबीर दास हो गए, रसखान, मतिराम, मंझन, चिंतामणि, मालूक दास, मीराबाई, कुतुबन, उसके बाद भूषण। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आते हैं दोस्तों। छोटा वीडियो बड़ा धमाल होने वाला है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छा सेशन होने वाला है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेशन वाले होने वाला है। तो लेखक एवं रचनाएं आज हम दोस्तों आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे और हमेशा के लिए याद हो जाएगा दोस्तों। और सुपर टेट में बहुत 1 नंबर 2 नंबर से ज़रूर आता है दोस्तों। और यही लेखक रचनाएं जिनकी तैयार हो जाते हैं दोस्तों, उनका सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, यही नहीं तैयार हो पाता, ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आज आप सबको हम समझाएंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सबके समझ हाँ दोस्तों, क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन आपका दोस्तों आप सबके समक्ष उपस्थित हो गया है। पहला दोस्तों बता देते हैं, जगनिक। जगनिक ने दोस्तों आपको बताते हैं याद कैसे होगा। जगनिक जगनिक दोस्तों परमाल रासो ने लिखा है। ये रासो 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 साहित्य है दोस्तों, रासो साहित्य। तो जगनिक दोस्तों परिमाल रासो ने लिखा है, परमाल रासो ने लिखा है। तो दोस्तों, याद करने का तरीका बता दो, जग उसके बाद पर दोस्तों, अगर ऐसा याद करेंगे, जग पर मतलब जग मतलब जगनिक, पक मतलब परमाल रासो। दोस्तों, आपका दूसरा है नरपति नाल्हा। दोस्तों, आपको ऐसा याद करना है, नर उसके बाद 20 दोस्तों, नर 20। ठीक है, नर मतलब होता है क्या, एक नर होता है एक मादा होते हैं ना, तो नर मतलब आदमी 20। तो ऐसा देश में नरपति क्या है, नाला बीसल देव दोस्तों है, बीसल देव। आपके जगनिक मालूम हो गया, नरपति नाला हो गया दोस्तों। आपका दलपति, दलपति मतलब यहाँ दोस्तों इसे लिखा दल, उसके बाद खुमार। दोस्तों, आपको बता देते हैं, दाल जो है बुखार में काम आता, बुखार में दाल खाया जाता है, तो ऐसे दाल दल खो मतलब दाल में खुमार रासो दोस्तों, खुमार रासो ने लिखा है। नल्ल सिंह दोस्तों विजय रासो ने लिखा है। उसके बाद सारंगधर हमीर रासो ने लिखा है दोस्तों, सारंगधर हमीर रासो। ये दोस्तों आईएमपी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोस्तों इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है जगनिक, ठीक है, नरपति, दलपति दोस्तों पूछा जाता है, सारंगधर, ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सबके समझ आने वाला है। अगला कवि दोस्तों, आपके अगले कवि हैं विद्यापति। दोस्तों, विद्यापति आपके अगले हैं। विद्यापति ने क्या क्या लिखा है दोस्तों, बता देते हैं आपको। विद्यापति ने दोस्तों क्या क्या लिखा है, 1 मिनट दोस्तों। तो दोस्तों, आपका अगले लेखक दोस्तों विद्यापति है। विद्यापति ने दोस्तों क्या क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट दोस्तों, यूपी सुपर टेट के बेस से, आपको सी टेट के यूपी टेट के बेस से बिहार के शिक्षक भर्ती जो आ गया है दोस्तों 2023 में, 1,72,000 है। तो दोस्तों, उस बेस से आपको बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं जो पेपर में पूछा जाता है दोस्तों। फालतू चीज़ें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों, विद्यापति ने दोस्तों इंपॉर्टेंट बता देते हैं। आपका पदावली दोस्तों विद्यापति ने लिखा है, पदावली विद्यापति ने लिखा है। उसके बाद कीर्ति लता लिखा है, और कीर्ति पताका दोस्तों किसने लिखा है, विद्यापति ने लिखा है। और दोस्तों, आपको बता देते हैं, विद्यापति का जो पदावली है ये मैथिल भाषा में दोस्तों लिखा गया, और कीर्ति लता और कीर्ति पताका दोस्तों अवहट्ट भाषा में लिखा गया दोस्तों। इसको याद करिएगा दोस्तों, अवहट्ट भाषा में लिखा गया कीर्ति लता, और कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा में लिखा गया। पदावली आपका मैथिल भाषा में लिखा गया है दोस्तों, इसको नोट डाउन करिएगा, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट लेखक की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लेखक दोस्तों आप सबके समक्ष वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी है, हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों, पिछली बार टेट में पूछा गया था, ठीक है, सी टेट में पूछा जाता है, यूपी टेट में पूछा जाता है दोस्तों, इसको नोट डाउन करिएगा, याद रखिए। और दोस्तों, आपको बता देते हैं, हरिवंश राय बच्चन का एक क्रम पूछ लिया जाता है दोस्तों, ये आपके दोस्तों क्रम है, इसको क्रम में याद पूछ लिया जाता है हरिवंश राय बच्चन का दोस्तों। तो क्रम में आपको बता देते हैं, पहला मधुशाला है, दूसरा है मधुबाला है, तीसरा है मधुकलश है,
उसके बाद इनका है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या क्या याद करूं, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। नीर का निर्माण तेरा हार। ठीक है दोस्तों, ये सब आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक क्रम दोस्तों जरूर याद रखिएगा, क्रम से पूछा जाता मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ठीक है, और दोस्तों एक और बता देते हैं, इनका निशा निमंत्रण भी है, निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लेखक आपके समझ दोस्तों तुलसीदास, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, तुलसीदास भी है। तो दोस्तों तुलसीदास के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, तुलसीदास को आपको याद करना है। तुलसीदास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हर बार पेपर में। दोस्तों तुलसीदास आप सबके समझ है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, राम भक्ति शाखा से तुलसीदास दोस्तों आते हैं, राम भक्ति शाखा से तुलसीदास हैं। तो दोस्तों इनका गोस्वामी तुलसीदास, दोस्तों इनके बारे में कुछ बता देते हैं। तुलसीदास का दोस्तों जन्म जो हुआ था, जन्म हुआ था दोस्तों आपका 1532 ईस्वी में दोस्तों तुलसीदास का जन्म हुआ था, और मृत्यु दोस्तों आपका 1623 में दोस्तों इनका मृत्यु हुआ है। और दोस्तों आपको बता देते हैं, इनका मृत्यु जो हुआ था दोस्तों 80 घाट में मृत्यु हुआ था। ठीक है, जो गंगा के किनारे है दोस्तों आपका बनारस में है। ठीक, और दोस्तों आपको बता देते हैं, इनके पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे, इनके पिताजी का नाम था, माता का नाम दोस्तों हुगली था। उसके बाद पत्नी रत्नावली, और गुरु नरहरिदास इनके गुरु थे दोस्तों। तो दोस्तों बता देते हैं, इन्होंने कुल रचनाएं 12 रचना दिए थे। तुलसीदास ने कुल कितने रचना दिए हैं दोस्तों? 12 रचना तुलसीदास ने दिया है। तो पहला दोस्तों आपको बताते हैं, पहला है रामचरितमानस। दोस्तों आपको बता देते हैं, रामचरित जो मानस आए महाकाव्य है दोस्तों, पूछा जाता है रामचरितमानस क्या है। रामचरितमानस दोस्तों क्या है? महाकाव्य है, इसको याद रखिएगा। रामचरितमानस क्या है दोस्तों? महाकाव्य है। उसके बाद जानकी मंगल, ठीक है, उसके बाद दोहावली, उसके बाद है पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, गीतावली, राम लला नाहछू, बैराग संदीपनी, कवितावली। और दोस्तों आपको एक फैक्ट और बता देते हैं, पहली रचना दोस्तों आपका इनका तुलसीदास का बैराग संदीपनी है। पहली रचना दोस्तों बैराग संदीपनी इनका है पहली रचना। और अंतिम रचना इनका दोस्तों क्या है? कवितावली। दोस्तों याद रखिएगा, अंतिम कवितावली है, उसके बाद पहला बैराग संदीपनी है दोस्तों। और एक चीज दोस्तों और इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, इनका एक क्रम पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक क्रम पूछ लिया जाता है। विनय पत्रिका, एक है विनय पत्रिका, उसके बाद कवितावली, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, क्रम पूछा जाता है, एक क्रम से है विनय पत्रिका, एक विनय पत्रिका है दोस्तों। उसके बाद कवितावली है, उसके बाद दोहावली, उसके बाद है गीतावली दोस्तों, गीतावली। ये दोस्तों आपके क्रम में पूछे जाते हैं। विनय पत्रिका है, उसके बाद कवितावली, दोहावली, गीतावली दोस्तों एक क्रम में पूछे जाते हैं कि तुलसीदास का कौन से रचनाएं क्रम में है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, नोट डाउन जरूर करिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट लेखक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लेखक आप सबके समझ जयशंकर प्रसाद दोस्तों, जयशंकर प्रसाद, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। जयशंकर प्रसाद का तितली है, कामायनी है दोस्तों, कामायनी दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, कामायनी। उसके बाद आंसू है, ममता है, इरावती है, स्कंदगुप्त है, कंकाल है। ये दोस्तों किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के, जयशंकर दोस्तों प्रसाद के आईएमपी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इंपॉर्टेंट रचना आपकी समझ लेकर उपस्थित हुई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। तो दोस्तों पहला है तितली, दूसरा कामायनी, तीसरा आंसू, चौथा ममता, इरावती, स्कंदगुप्त, कंकाल। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद के इतने इम्पोर्टेंट दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट
नेक्स्ट है आपके मुंशी प्रेमचंद्र दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद्र, ये भी भाई वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। दोस्तों आपको बता देते, गोदान बहुत पूछा जाता है। गोदान किसका है? मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान पूछा जाता है। सेवा सदन दोस्तों पूछा जाता है। सेवा सदन किसका है? मुंशी प्रेमचंद्र का है। मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद्र का है। निर्मला मुंशी प्रेमचंद्र का है। गबन मुंशी प्रेमचंद्र का है। कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद्र का है। दोस्तों ये IMP मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन, अगर देखोगे नहीं लास्ट तक तो दोस्तों पछताओगे जरूर, क्योंकि सुपर टेट में सिलेक्शन यहीं से होता है दोस्तों, रचनाओं से। ठीक दोस्तों, क्या है? निर्मला है, मंगलसूत्र है, सेवा सदन है, गोदान है, गबन है, कर्मभूमि। और दोस्तों याद रखिएगा, IMP लगा लीजिएगा, गोदान पूछा जाता है किसका है? मुंशी प्रेमचंद्र का। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लेखक सूरदास। सूरदास दोस्तों आपके, एक मिनट मिटा देते हैं पहले। सूरदास आप सबके समझ से दोस्तों आ गए हैं। तो सूरदास के बारे में दोस्तों आपको कुछ फैक्ट पहले हम बता देते हैं। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है दोस्तों। वात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, सूरदास को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। इनका दोस्तों जन्म स्थान जो दोस्तों है रुनकता सिही में। ठीक है, और उनके कुछ रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पहला है सूरसागर। सूरसागर दोस्तों, सूरसागर। और दोस्तों आपको बता देते सूरसागर क्या है? ये महाकाव्य है दोस्तों, ये महाकाव्य है सूरसागर। और किस भाषा में लिखा गया दोस्तों? ब्रज भाषा में लिखा गया है। पूछा जाता है दोस्तों सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है, तो दोस्तों आपको बताना है सूरसागर ब्रज भाषा में दोस्तों लिखा गया है। और सूरसागर दोस्तों महाकाव्य है। सूरसागर हो गया। उसके बाद दोस्तों सूर सरावली। दोस्तों यहाँ एक गलती हो गई, सूर यहाँ सुर सरावली है, सरावली, यहाँ सुर सरावली है दोस्तों। सूरसागर, सुर सरावली, और उसके बाद साहित्य लहरी। ठीक है दोस्तों, 3 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए हमने 3 को इंक्लूड किया अपने वीडियो में। ठीक, अगला देखते हैं दोस्तों। अगले लेखक कौन सा है? अगले है रसखान। रसखान आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रसखान IMP क्वेश्चन है दोस्तों, IMP क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों रसखान का मूल नाम, पूरा नाम बता देते हैं दोस्तों। सैयद इब्राहिम रसखान इनका दोस्तों पूरा नाम है, सैयद इब्राहिम रसखान। सैयद इब्राहिम रसखान। तो दोस्तों इनका इंपॉर्टेंट है पदावली, पूछा जाता है दोस्तों पदावली। तो पदावली दोस्तों आपको बताना मैथिल भाषा में है। उसके बाद कीर्ति लता दोस्तों अवहट्ट भाषा में है। और कीर्ति पताका दोस्तों आपके किस भाषा में है? अवहट्ट भाषा में दोस्तों। ये तो शायद हो गया था, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद मीराबाई दोस्तों आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मीराबाई से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, IMP मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरसिंह जी का मायरा दोस्तों IMP मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेट में बहुत बार पूछा जाता है, सुपर टेट में बहुत बार पूछा जाता है। नरसिंह जी का मायरा किसने लिखा है? मीराबाई ने लिखा है। गीत गोविंद का टीका IMP क्वेश्चन है दोस्तों, गीत गोविंद का टीका, इसे भी नोट डाउन करिएगा, गीत गोविंद का टीका। उसके बाद रोग सोरठ के पद दोस्तों, ये भी IMP मोस्ट क्वेश्चन है। उसके बाद राग मल्हार दोस्तों, ये IMP क्वेश्चन है। तो दोस्तों 4 आपको याद करना है, किसके? मीराबाई से। ठीक है, नरसिंह जी का मायरा है, गीत गोविंद का टीका है, रोग सोरठ के पद है, राग मल्हार है। तो दोस्तों मीराबाई हो गए। नेक्स्ट लेखक देखते हैं, नेक्स्ट कौन है दोस्तों? नेक्स्ट आपके हैं चिंतामणि से दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो जरूर से जरूर हेल्प कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छा सेशन होने वाला है। चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए हैं, चुनिंदा लेखकों के नाम लेकर आए हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों आपके चिंतामणि हैं, तो चिंतामणि को दोस्तों हम देखते हैं। चिंतामणि का क्या है? पहला है रस विलास है, श्रृंगार मंजरी है दोस्तों। उसके बाद कवि कुल है, कल्प तरु है। उसके बाद कपित्त विचार है दोस्तों, कपित्त विचार AIMP मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कपित्त विचार। उसके बाद रस विलास, ये दोस्तों
पूछा जाता है रस विलास किसकी है। ठीक है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लेखक आप सबके समझ अगला भूषण। भूषण दोस्तों ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे लेखक है दोस्तों। भूषण से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। भूषण दोस्तों इनके बारे में दोस्तों कुछ फैक्ट बता देते हैं। रीतिकाल में दोस्तों, रीतिकाल में श्रृंगार रस की धारा को वीर रस की धारा में मोड़ने वाले, ठीक है, कवि कौन से हैं दोस्तों? भूषण है। रीतिकाल में श्रृंगार रस की धारा को वीर रस की धारा में मोड़ने वाले कवि भूषण को माना जाता है दोस्तों। और दोस्तों आपको बता देते हैं शिवराज भूषण दोस्तों, इनका शिवराज भूषण इनका क्या है दोस्तों? रचनाएं हैं। और दोस्तों इसमें बता देते 105 अलंकारों का उल्लेख दोस्तों इसमें किया गया है। 105 अलंकारों का उल्लेख किया गया है शिवराज